जीत हमारी यकीनी है भाई। बज़ाहिर हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि जहां हम लोग जा रहे हैं। कल भी हम लोग टोसा में एक मीटिंग में थे, मैं अंदर अंदर रो रहा था, या खुदावंदा मैं तो हारा हुआ ये आदमी हूं। लोग जीते हुए के लिए इतना इस्तकबाल नहीं करते हैं जितना मुझे हारे हुए लोगों के लिए। औरतें निकली हुई थी, बच्चे निकले हुए, जवान निकले हुए, कोई फूल का माला गले में डाल रहा था, कोई हाथों में गुलदस्ता पेश कर रहा था, कोई बाजू पर हमारे अपने वो साल पेश कर रहा था। लोगों में अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तूने जो लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा कर दी है, ए अल्लाह उसके मोहब्बतों के फरीजों को अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। सही कहा आदिल ने कि आपको इन चीजों को पेश करना पड़ेगा कि बीजेपी की असल तस्वीर क्या है। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो गुजरात की तस्वीर आती है, बीजेपी का नाम लब पर आता है तो बाबरी मस्जिद के टूटे हुए झांटे ही नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत का जनाजा भी हमको समझ में आता है, और हिंदुस्तान के दस्तूर को भी पामाल किया। ये चीजें बहुत कम है। अगर आप गुजरात के वाकये को बड़ा वाकया समझते हैं, ये छोटा वाकया है। बाबरी मस्जिद के तोड़ने का वाकया समझते हैं, ये छोटा वाकया है। आरएसएस ने हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए जितना बीज जहर का बोया है, इससे कई हजार गुना ज्यादा वो फसाद है जो आपको नजर नहीं आया है। वो लोग हिंदुस्तान के कभी नहीं हो सकते, भले ही मुंह से वो कहे भारत माता की कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेजों के साथ साजबाज करने वाले लोग हिंदुस्तान के कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। आज भी मोदी के आने के बाद देश की दौलत का बड़ा हिस्सा अगर बाहर गया है, करोड़पति अरबपति लोग बने हैं, गरीबों की हालत खराब हुई है, तो कभी माजी के हालात में इतनी खराब नहीं हुई जितनी इसमें खराब हुई है। आप देखेंगे कि बीजेपी दुश्मन है समाज की। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने क्या किया आपके साथ, आपको याद है? असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं कि कांग्रेस के नाजायज कोख से ही, हराम कोख से ही बीजेपी की पैदाइश हुई है। और आप जानते हैं कि गांव का वो बच्चा, जो बच्चा जिसको आप हरामी कहते हैं, वो कितना शरीर होता है ना? वही शरारत आपको देखने में नजर आ रही है इस वक्त। क्या किया कांग्रेस ने? एनआरसी का मामला भी आप देख रहे हो। जरा याद करो, हमारे बच्चे जो आज 20-25 साल के हैं, झंडा लेकर किसी का भी तैयार हो जाते हैं। आप जरा याद करो कि आज कांग्रेस ने क्या गम दिया है लोगों को। कांग्रेस ने क्या गम दिया? लालू जी कांग्रेस से उस जमाने में क्यों अलग हुए थे? अलग क्यों बनाया था? पिछड़ों का शोषण किया था लालू। रामविलास अलग क्यों हुए थे? इसलिए कि दलितों का शोषण कांग्रेस कर रही थी। मायावती क्यों अलग हुई थी कांग्रेस से? इसलिए कि दलितों का शोषण कर रही थी कांग्रेस। लेकिन आज ये कांग्रेस उनके पीछे पीछे जाकर क्यों खड़ी हो रही है कि पासवान जी समझौता कर लो, मायावती जी समझौता कर लो। अब वो समझ लिया है कि इस पार्टी का लीडर खड़ा हो गया है, अब इसका शोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे समझौता करने के लिए तैयार है। और आपके साथ इसलिए अब तक कोई तैयार नहीं हो सका है कि आपका कोई लीडर जन्म नहीं लिया है। आपका लीडर जिस दिन जन्म ले लेगा, आपके पैरों में गिर करके आपका समझौता करने के लिए तैयार है। आप ये बात जान लीजिए, क्या बिहार में लालू से पहले भी यादव थे कि नहीं? लेकिन यादव भाइयों की हालत लालू के आने के बाद जो बड़ी है, किसी के नजर से छुपी है। मेरे भाई, दलित थे कि नहीं यूपी में? मायावती से पहले दलित थे, लेकिन दलितों का शोषण हो रहा था, लोग जूते उठवा रहे थे उनसे। लेकिन मायावती जब बैठी तो जो जूते उठवा रहा था उनसे जूते उठवाने का काम करी ये नेत्री। आज नतीजा हुआ कि बड़ी ताकत बनकर खड़ी हो गई है। मेरे भाई, कांग्रेस की तारीफ को आपको मानना पड़ेगा। ये जो लोग हैं, कांग्रेस की ताजा तारीफ तो यही है कि आपके मजहब पर हमला हुआ, आपके ईमान पर हमला हुआ। बाबरी मस्जिद टूटी थी वहां पर, जहां चंद हजार लोग नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन वो शरीयत जिस पर हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुस्लिम आबादी यकीन रखती है, उस पर हमला हुआ पार्लियामेंट में। तलाक बिल, ये 25 करोड़ मुस्लिम अकीदे पर हमला था। और कांग्रेस की वो तस्वीर आई कि कांग्रेस का नुमाइंदा जो आपके वोट से नुमाइंदा बनकर वहां पर गया है, वो अपने शरीयत के मामले में भी जबान नहीं खोल सका, कांग्रेस का गुलाम बनकर रह गया। ये है कांग्रेस की तस्वीर। माजी की तरफ जाओ, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया, यही जो आप देख रहे हो। जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के जो लोग आए, यकीनन हमारे भाई हैं, हम उनका इस्तेमाल करते, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, लेकिन उसको लड़ाने का काम इसी कांग्रेस ने किया। और वही नहीं, बल्कि आप देख लो, आप चलो, अभी गुजरात के वजह से रोना आ जाता है, लेकिन मुरादाबाद चलो, मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चलवाने का काम किया। जिस दिन ईद की सवैयां हर जगह बढ़ रही थी, ईद की खुशियां बढ़ रही थी, उस वक्त मुरादाबाद की आबादी मातम कर रही थी। खून के छींटे थे उनके पैरों पर, उनके मुंह पे स्योई नहीं थी, उनके आंखों पे उस वक्त अपने शहीदों के गम का खून टपक रहा था लोगों। ये थी मुरादाबाद की तस्वीर।